बात करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि इतिहास में इसका नाम क्या था, दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व क्या है, दिल्ली की भू राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। और नमस्कार एंड वेलकम बैक, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र आईएएस अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में क्यों? देखो, जब हम दिल्ली लिखते हैं ना तो हम ऐसे इंग्लिश में दिल्ली लिखते हैं, ये है दिल्ली की स्पेलिंग, लेकिन ये अब इसको बदलने की मांग कही जा रही है। इन्होंने बोला है कि भैया दिल्ली मत लिखो इंग्लिश में, इसको सिर्फ दिल्ली लिखो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यानी कि इसका नाम बदलने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली का नाम बदल दिया जाए। इसमें हम बात करेंगे कि इतिहास में इसका नाम क्या था, दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व क्या है, दिल्ली की भू राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है और नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। दिल्ली के नाम बदलने की मांग अब थोड़ी सी तेज हो गई है, इसको जानेंगे। तो बीजेपी नेता है विजय गोयल, इन्होंने बोला है कि राजधानी का नाम दिल्ली से बदल करके दिल्ली कर दो, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इसका उच्चारण और नाम दिल्ली रहा है। इस बयान ने नाम बदलने के बहर को फिर से जीवंत कर दिया है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ, मुगल सराय का नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद का नाम अयोध्या करने की बात कही जा रही थी। तो इसलिए दिल्ली नाम के इतिहास के बारे में बात करें तो दिल्ली भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जिसे नाम को लेकर के कई मान्यताएं जुड़ी हैं। 11वीं शताब्दी राजपूत काल में तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल द्वितीय, इन्होंने इसका नाम दिल्ली का रखा था और वहीं से हमारा दिल्ली आया। तो दिल्ली का नगर जब इन्होंने स्थापित किया तो वो दिल्ली आगे जाकर के थोड़े चेंज हो गए वर्ड। किंवदंती के अनुसार उन्होंने एक लौह स्तंभ स्थापित किया था जो पृथ्वी की नाभि में, यहाँ पर माना जाता था कि वो क्या है, पृथ्वी की नाभि है। जब इस स्तंभ को हटाने का प्रयास किया गया तो कहा जाता था कि ये ढीला हो गया और इसका नाम फिर वहां से ढीली दिल्ली या दिल्ली पड़ गया। फिर 11वीं शताब्दी में राजपूत काल में तोमर वंश के राजा अंगपाल द्वितीय ने ढिल्लिका नामक नगर की स्थापना कर दी और फिर उसके बाद यह आपका ढिल्लिका से दिल्ली बनता चला गया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने, ये लौह स्तंभ वाला तो हमने डिस्कस ही कर लिया, ये स्लाइड रिपीट हो गई थी। दिल्ली का नाम इतिहास, अंगपाल, तोमर और लौह स्तंभ की कथा, तो तब से हमारा चल रहा है। आगे आते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये नाम दहली या दहलीज से शब्द से लिया गया है, क्योंकि ये सीमा का काम करता था भारत की। ठीक है, तो ये सीमा एक तरीके से बता रहे थे कि तो दहलीज नहीं होती, कहते घर के बाहर जो आपकी चौखट होती है जिसको दहलीज कहते हैं ना, कि दहलीज मत नांग जाना तुम, तो वो दहलीज हुआ करती थी। और उसके बाद आर्यवर्त जो उत्तर से आए थे तो उनको ये मानते थे कि ये उनकी दहलीज है, बना करके रखते थे। तो वहीं से आपका दिल्ली आया। दिल्ली का नाम इतिहास में दिल्ली वाला सिक्के, तोमर काल में चलने वाले सिक्कों में दिल्ली वाल कहा जाता था, जो दिल्ली के प्राचीन आर्थिक और व्यापारिक महत्व को यहाँ पर हमारे दर्शाते हैं। आगे देखते हैं दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व, प्राचीन काल में महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, क्योंकि ये पांडवों की राजधानी थी। मध्यकाल में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ये सुल्तान, मुगलों और ब्रिटिशों का शक्ति केंद्र रहा और हर कोई दिल्ली पे शासन करना चाहता था। बहुत इंपॉर्टेंट थी दिल्ली, और आज भी दिल्ली देखो राजनीतिक तौर पर कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मध्यकाल से पता चलेगा। मुगल काल 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसे शाहजहानाबाद बनाया और आज की पुरानी दिल्ली वही है जो शाहजहानाबाद थी। लेकिन आप चाहे कुछ भी कहें, दिल्ली में जो भी तुम्हें दिख रहा है वो मुगलों ने आपको दिया है, भले आप हेट करो उनसे, डजंट मीन, बट जो घूमने वाली चीजें आज के टाइम में आपके पास है ना, मुगलों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने आपको ये चीजें बना के दी हैं और आज आप उन्हें देखने जा रहे हो। बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा आपके पास है और फिर भी आप उसका संरक्षण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत मैटर करता है चीज़ों को, कि आप अपने देश को देख कैसे रहे हो। देखना बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग उसको बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं कि ये मुस्लिम्स, और भाई आप क्यों वो व्यक्ति से प्रेज नहीं करेगा जिसने बनवाया है। हम भी तो अपने मंदिरों को प्रेज करते हैं ना, हम अदर दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम कोई हेट की बात नहीं कर रहे, बट दिस इज ट्रू यार, उन लोगों ने हमें दिया है, बहुत अच्छी विरासत दी है, तो वो आप देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो, ना कि उसको लेकर के लड़ाई किया करो। प्लीज़ डोंट, ये भाषा के नाम पे लड़ाई करना, ये मुगलों ने ये बनाया था, फिर हिंदुओं ने ये बनाया था, उन्होंने क्या दिया है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अवर नेशन। औपनिवेशिक काल 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया। 13 फरवरी 1931 की बात करें तो नई दिल्ली को औपचारिक रूप से राजधानी घोषित कर दिया जाता है और स्वतंत्रता के बाद 1947 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी रही और 1992 में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। आगे आ जाते हैं, नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। तो राज्य सरकार को सबसे पहले एक प्रस्ताव तैयार करके भेजना होगा कि हम क्यों नाम बदलना चाहते हैं, क्या नाम रखना चाहते हैं। ये प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास जाएगा, फिर इसकी केंद्र स्वीकृति, तो गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालय जैसे कि डाक, रेलवे, सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे इनकी
पहले तो हाँ करवाएगा, अगर ये मानेंगे तभी आगे प्रोसेस होगा। फिर राजपत्र अधिसूचना यहाँ पर भेजी जाएगी, प्रकाशित होगी। उदाहरण जैसे कि इलाहाबाद नाम जो मंजूरी है वो 2018 में मिली थी, लेकिन चेंज होते होते आपका ये 2019 में आपको पूरी तरीके से लागू हो पाया। दिल्ली का भू राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो सांस्कृतिक संगम है, बहुत सारी भाषाएं धर्म यहाँ पर एक देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक प्रतीक में लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। राजनीतिक केंद्र है संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन यहीं पे है। गंगा यमुना दोआब के कारण यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र बहुत बड़ा बना हुआ है। वर्तमान बहस तो यहाँ पर भाषाई विवाद है एक तरीके से, दिल्ली का ये सब कहने को लेकर के, बट अभी कोई फाइनल एक्सक्लूसिव अगर चीज़ कहें तो नहीं आई है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो भारत का नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। ये शहर इंद्रप्रस्थ से नई दिल्ली तक भारत के संघर्ष, गौरव और विकास का साक्षी रहा है। अतीत कुछ भी रहे, लेकिन प्रेजेंट जो चीज़ें हमें उसे मानना होगा। महाभारत काल में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था ये आप बता दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।